हेलो दोस्तों, मेरे 33वें ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं अपनी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ एक लोगों से आज मैं बहुत इंस्पायर हुआ। आज मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अपनी कहानी तो चलती रहेगी कि जंगल गया, ये हुआ, वो सब तो रोज़ की बातें हैं, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी, लेकिन मैं इन सभी को हाइड कर रहा हूँ। तो जैसे मैं वापस आया तो घर में मेरे एक मैम नए किराएदार आए। तो उसके बाद जो बच्चे थे उन्होंने उन मैम की हेल्प किया सामान रखने के लिए। तो अभी हम सामान रख ही रहे थे, तभी ये जो हमारे पूर्व प्रधान हैं दुर्गा जी, इनके साथ मेरी बात हुई। और जो बात हुई वो सूर्य मंदिर जो हमारी जो 300 साल पुराना है उसके बारे में हुई। एक नागा बाबा के बारे में जो यहाँ रहते थे, और महाराज जो है सुंदरनगर के, उनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं पूरी तरह कंफर्म ना करूं तब तक नहीं बताऊंगा। और इस ऊपर मंदिर से मेरे पापा नीचे गिरे थे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो कैसे ठीक हुई ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये गुड़िया प्राइज जीत के लाई थी बॉक्सिंग का, क्योंकि पूरी रात इसने बेटी ने सफ़र किया होगा, तो इसका जो ये था टूट गया था। तो ये बहुत दुखी थी, क्योंकि सबसे पहले मेरे से आशीर्वाद लेती है। तो मेरी वाइफ ने इसको ठीक किया। ये जो इसको ट्रॉफी मिली ये बॉक्सिंग की है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी किक बॉक्सर भी है और जूडो एक्सपर्ट। तो मैं इससे मजाक करता हूँ, क्योंकि हर महीने इसके 2 या 3 बार हाथ या टांग टूटी रहती है। तो इसके बाद हमने इसके साथ फ़ोटो खिंचवाया और इसको मेडल पहनाया और शाबाशी दी। और फिर ये जो दूसरी गुड़िया है ये भी बहुत ही अच्छी हैवीवेट चैम्पियन है बॉक्सिंग की। तो ये देखो सामने बंदर जी दोबारा आ गए और हम बात कर ही रहे थे। उतनी देर में पता चला कि हमारे घर में एक और मैडम जो डायरेक्टरेट में जॉब करते होंगे वो गिरे होंगे या कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन उनकी कमर में बहुत ही दर्द हो रहा था और उनसे चला नहीं जा रहा था। तो हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने बोला कि और ब्लॉगर साहब कैसे हैं। मैं उनसे शायद पहली बार मिला था, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ बहुत मरीज़ आए हुए थे, लेकिन इनके कमर में बहुत ही दर्द था और एक्सरे भी करवाया, क्योंकि एक्सरे थोड़ा दूर था और इनको चलने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। लेकिन करना तो ज़रूरी था, और इनको डर था कि कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए कमर में। तो मैंने बोला आप गाड़ी में बैठो, मैं डॉक्टर साहब से चेक करवा के आता हूँ। तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई मरीज़ हो ना तो डॉक्टर अच्छा तो आधी बीमारी तो वैसे ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब खुद गए, उन्होंने एक्सरे चेक किया और बोला कि इनको 5 या 10 दिन का रेस्ट है, बस और कुछ नहीं। फिर मैं दवाई ली और दवाई लेने के बाद हम घर जा ही रहे थे। तो पेट्रोल पंप में जो मेरे दोस्त का है उनसे मैंने एक नंबर लिया, जो क्या बोलते हैं जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं चस झाड़ना, ठीक है ना, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा इलाज है। लेकिन मेरी गाड़ी जो थी वो थोड़ी बड़ी थी, इसलिए गाड़ी चेंज करने के लिए मैं घर दोबारा आया। और इनकी तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बार बार एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी और कितना, और बहुत ही ज़्यादा दर्द था। लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले जो हमारा स्वागत है इनके डॉगी ने किया। इनको देख के ये मैम डर गए। लेकिन ये जो थे अपने भगतराम भाई बोलते हैं इनको, और ये सबसे बड़े हिमाचल के तबला वादक हैं, और ये जजमेंट के लिए शिमला गए थे। तो अभी तक सोए हुए थे क्योंकि बहुत थके थे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने इनका इलाज करना शुरू किया। ये तुझे जड़ी बूटी दी थी, इसका क्या असर हुआ भाई? ये जो जड़ी बूटी लगाई ना, इसका क्या हुआ? इसका असर ऐसा होगा, अगर वो कोई ट्यूब वगैरह मुंह कोई ऐसा नहीं मला हो तो उसी समय ठीक हो जाती है सेम टाइम में। हाँ, जब तो जैसे इन्होंने लगाई तो फिर थोड़ा 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरे पास ऐसे ऐसे आए जिनकी कमर नहीं सीधी हो रही थी, बिल्कुल झुक के, जिसको डोना बना होता है। तो हमारी अम्मा ने बोला बाबू तू पंगा नहीं आएगा, वो तो ले ले पंगा। मैं लगा दी, वो बेचारा उसी समय ठीक। मैंने अम्मा देख तो इनके पास कुछ एक हिडन टैलेंट है, मैं इनकी इंटरव्यू लेकिन इसको हाइड कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है इन्होंने एक ऐसी चीज़ सीखी हुई जिसको बोलते हैं अगर कोई आदमी जल गया तो देखो ना, आदमी जो मरता है वो जलने से दर्द से मरता है। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ सीखी जिससे अगर कोई आदमी जला हो और ये 5 मिनट में उसको ठीक कर देंगे। नहीं, आदमी जला हो तो नहीं ठीक होगा, लेकिन उसकी दर्द को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और कुछ बच्चों का भी बोलते हैं, उसका भी
कुछ एक बीमारी है जिनको बोलते हैं वो भी ये ठीक कर देते हैं। लेकिन अभी इस हालत में थे कि मैं भी इनका इंटरव्यू नहीं लिया और मैंने सोचा कि बाद में ये सब करते हैं। लेकिन एक बात देखो, हमारे जो हिमाचल में है, जिसको भी ऐसी शक्ति हो ना किसी भी चीज़ की, वो एक पैसा भी नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करते हैं। और यही हमारे हिमाचल की सबसे बड़ी बात है कि अपने टैलेंट को कोई भी पैसे से नहीं बेचता और ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसीलिए हिमाचल में आप कभी भी देखो, अगर ऐसा टैलेंट कहीं बाहर होता ना तो वो मुँह मांगे पैसे मांगते हैं। मैं इन बच्चों को बता रहा था कि एक बार जो फिल्म हुई थी इंसान, सुंदरनगर में शूटिंग हुई थी, विनोद खन्ना और जितेंद्र, तो विनोद खन्ना इनके तबले के बहुत बड़े कायल हो गए थे और ये कुछ बाकी बीमारियों के बारे में बता रहे थे कि कैसे ये ठीक होती हैं या क्या। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा हाइड किया हुआ है। तो इसके बाद हम चल पड़े वापस। तो ये देखिए चमत्कार, जिसको 2 लड़कियां पकड़ के लेके जा रहे थे और वो घर से यहाँ गाड़ी तक मतलब कि खुद चल के आए। और उसके बाद भी जब वापस घर पहुँचे तो भी इन्होंने किसी की सपोर्ट नहीं ली और खुद ही आए। और उसके बाद इनकी कहानी ख़त्म। और ये जो 2 गुड़ियाँ हैं ये इनको देखो जानती तक नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इनकी हेल्प की। और ये हमारे ढोलू भोलू, ये तो हर ब्लॉग में आता ही है। तो इसके बाद इस गुड़िया की मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये हमारे घर में टेस्ट की तैयारी कर रही है, शायद STM है कुछ के लिए। कभी अपनी फेस को भी रिवील नहीं करती, बोलती जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी तो पक्का इंटरव्यू दूँगी। तो आज ये रेंट देने के लिए आई थी, तो मेरे को इसकी बात बहुत ही अच्छी लगी, तो मैं चाहता हूँ कि आपके लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, इसका करते क्या है? क्या? ये जो डोनेट क्यों करते हैं बाल? कैंसर पेशेंट्स के लिए करते हैं, जो औरतें होती हैं ना, हाँ। कैंसर होता है, कीमोथेरेपी होती है उनकी, जो कैंसर पेशेंट होते हैं ना, तो कीमोथेरेपी की वजह से उनके बाल झड़ जाते हैं, तो टकली हो जाती है, हाँ। फिर इनसिक्योर हो जाती है ना, तो इसके लिए फिर उनको विग बनाने में। तो तू क्या पूरे बाल काटेगी कि थोड़े थोड़े? पूरे सोच रही हूँ, मैं देखते हैं। बिल्कुल गंजी? हाँ जी। तो तू नहीं होना इनसिक्योर फिर? इनसिक्योर ना हैं? उनको होना पड़ता है, मेरी चॉइस होगी ना, उनकी चॉइस नहीं होती है, हाँ। उनकी बीमारी की। ये गुड़िया हमेशा बहुत ही, इसके बाल कम होते थे, तो मैं अब समझा कि अपने बाल जो होती है कैंसर पेशेंट्स को डोनेट कर देती है। तो ये होती हैं कुछ एक बातें जिस दिल में लगती हैं। कहानियाँ तो वैसे चलती रहती हैं और चलती रहेंगी, लेकिन यही हमारे ब्लॉग का मकसद है कि हम अपने ब्लॉग में कुछ ऐसी बातें बताएं जो जिससे कोई ना कोई इंस्पायर ज़रूर हो, चाहे एक ही आदमी इंस्पायर हो। ये है रियल मोटिवेशन। थैंक्स अ लॉट, बाय।